फुल फॉर्म है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स। इसमें क्या क्या टाइप से डिस्कस करता हूँ मैं। फर्स्ट बेसिक सॉल्यूशन, नेक्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म, सिंप्लेक्स मेथड, पेनल्टी मेथड, और इसको बिग गेम बोलते, डुअल फॉर्म, डुअलिटी, डुअल सिंप्लेक्स। 120 मार्क्स का पेपर है, बहुत बड़ा सुपरस्टार है, फिर भी 80 का ही अलाउड है, 40 मार्क्स छोड़ना है। तो उसके लिए बरोबर एग्जाम्पल्स को प्लान करो। और मेरा क्वेश्चन ये है कि अपना अभी तक 50% सिलेबस हो जाएगा आज। तेरा कितना हुआ? तेरा कितना प्रिपरेशन हुआ रहेगा तो अच्छा है, नहीं हुआ रहेगा तो जो है वो कंफर्म है। कम टाइम में ज़्यादा मार्क्स देने वाला वो अपना हुआ नहीं है। इधर क्यों दिमाग लगा रहे हो? मुझे प्रॉब्लम नहीं, मैं बोल रहा हूँ अपने दिमाग में सब भरा हुआ है, तुम लोग मुझे जानते हो, लोडेड है मैं। लेकिन तू फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, ये क्या चालू है। तो जो करेंगे बहुत अच्छे से करेंगे। चलिए, कुछ लिखना नहीं है, टाइप 1 स्टार्ट कर रहा हूँ। बेसिक सॉल्यूशंस। बेसिक सॉल्यूशंस अगर पूछा तो बच्चों का एक प्रॉब्लम हो जाता है, वो प्रॉब्लम है कि उनको ना कॉलम्स याद नहीं रहते। तो मैं चालू कर रहा हूँ, कॉलम्स मुझे चाहिए एकदम अर्जेंट बेसिस पे। लिखना तो नहीं है, लिखना नहीं है, कॉलम्स चाहिए। सो पहला आता है नंबर ऑफ सॉल्यूशन, नॉन बेसिक वेरिएबल, बेसिक वेरिएबल, equations and values of basic variable. Is the solution feasible? Is the solution degenerate? Value of z, ऑप्टिमल सॉल्यूशन। मुझे बाकी लोगों का तो आवाज़ नहीं है, थोड़ा जूम आउट करो। हाँ, कैमरा ज़्यादा हिला मन। बाकी लोगों का तो मालूम नहीं, इधर कोई तो बड़बड़ कर रहा था। कौन बोल रहा था ये? एक और दो लोग इधर बोल रहे थे। और किसको आता है ये? वेरी गुड। जो लोग को नहीं आता है, देखो कॉलम्स नहीं आएगा तो फिर कुछ नहीं है। आंसर 5 मिनट में आंसर मिलेगा। कॉलम से याद नहीं है तो मैंने लास्ट टाइम ऐसा बोला था, n स्क्वायर BEI स्क्वायर VO। मैंने दिमाग में अलग से एक मेमोरी चिप लगाया नहीं है, मेरे को सब फॉर्मूला याद है, ऐसा नहीं है। मेमोरी के वजह से वो अलग से बाहर एक्सटर्नल चिप आता है ना, 64 GB 128 GB, ऐसा नहीं लगाया। मैंने इसको दिल से याद रखा है कि मैं अगर गलत बोलूँगा तो इतने सारे लोग गलत बोलेंगे। तो मैंने याद रखा है नंबर ऑफ सॉल्यूशन, नॉन बेसिक वेरिएबल, इक्वेशंस एंड वैल्यूज ऑफ बेसिक वेरिएबल, इज द सॉल्यूशन फीजिबल, इज द सॉल्यूशन डिजेनरेट, वैल्यू ऑफ जेड एंड ऑप्टिमल सॉल्यूशन। ये कंपटीशन खुद के साथ है, मैं 5 मिनट में याद रखेगा अब भी, ऐसा रहता है। तो देख रहा है, वो भी तेरे को देख रहा है। सुबह आज हो गया, कल देखा, कल भी नहीं आता है। चाहिए मतलब चाहिए, लिखना तो बिल्कुल नहीं है। तुम लोगों को प्रिपरेशन करने के लिए 2 मिनट का टाइम है।
कल का NLPP कैसा हुआ? घर पे जाके किया? मैंने पूरा ईमानदारी से 8 का 8 एग्जाम्पल किया, रेगुलर में भी उतना ही किया था। खाली लिखने का मौका नहीं मिला, लेकिन तुम लोगों को मौका नहीं दिया, लेकिन सच में उतना करना चाहिए। जितने लोगों ने लिखा हाथ ऊपर करो। सही है, वेरी गुड। चालू करता हूँ, इधर देखो, कुछ दूसरा दिमाग में मत लाओ। 5 मिनट में ये एंड है, 5 मिनट। नंबर ऑफ सॉल्यूशन 1, 3 वेरिएबल्स है, 3 में से किसी एक को 0 लेना है। जिसको 0 लिया उसको बोलते हैं बेसिक वेरिएबल। जो बचे हुए हैं उसको बोलते हैं, सॉरी, जिसको 0 लिया है उसको बोलते हैं नॉन बेसिक वेरिएबल। जो बचे हुए हैं उसको बोलते हैं बेसिक वेरिएबल। x1 का वैल्यू इसमें 0 डालने के बाद में जो इक्वेशन बचता है वो इधर लिखेंगे। सुनिए, अभी वापस रिटर्न आओ, ये सॉल्व मत करो, रुको। नंबर 2 सॉल्यूशन, दूसरे को 0 लो। जो बचे हुए लोग हैं उनको बेसिक वेरिएबल बोलते। x2 का वैल्यू 0 पुट करने के बाद जो बचा हुआ है वो इक्वेशन को लिखता हूँ। रिटर्न आओ, x3 इक्वल टू 0। जो बचे हुए लोग हैं उनको बेसिक वेरिएबल बोलते हैं। और x3 का वैल्यू 0 डालने के बाद x1 प्लस 2x2। ठीक है, इतना सब कुछ होने के बाद फिर कैलकुलेटर पे जाने का। सुनिए, कैलकुलेटर पे इसका वैल्यूज आएगा। 1 मिनट, खाली 1 मिनट। हाँ, जो लोग हलचल कर रहे रुको जरा, तुम लोगों को पूछा भी नहीं, तुम लोग चालू हो गए। रिन, हाँ, जिसने सॉल्व किया बता, कौन सॉल्व किया? -1 2। अलग अलग वैल्यूज। नरेंद्र करना फटाफट मेरे भाई। वन, चलो कैलकुलेटर साइड में रखो। एवरीबॉडी कैलकुलेटर साइड में रखो। इक्वेशन सॉल्व करने को आता नहीं, जाओ घर पे सीख लो इक्वेशन कैसा सॉल्व करते। इजी है, मोड बटन, इक्वेशन ऑप्शन एंड 2 अननोन्स में जाना है। इसके आगे वाला अगले एग्जाम्पल में बोलने वाला नहीं, मैं बता रहा हूँ। अगले एग्जाम्पल में बोलने वाला नहीं, अगले एग्जाम्पल में खाली ये ट्राई स्टार्ट करके दूंगा, बाकी का मैं कुछ बोलूँगा नहीं। फिजिबल मतलब पॉजिटिव चाहिए। ये पॉजिटिव नहीं है, ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव है। अगर कोई फिजिबल नहीं है तो उसको आगे वाले कोई कैलकुलेशन में लेने का नहीं है। अगर ये वैल्यूज हमारे लिए काम का नहीं है, ये इधर ही रिजेक्ट हुआ है, वैल्यू रिजेक्ट हुआ है, तो आगे का कुछ देखना नहीं है। तो अच्छा है, एक डिस्क्वालीफाई हो गया, 2 लोग बचे। डीजनरेट मतलब आइदर वैल्यू इज 0
ये इंग्लिश समझता नहीं है तो दो वैल्यूज में से एक ज़ीरो, दोनों में से एक ज़ीरो नहीं है, दोनों में से एक ज़ीरो नहीं है। अभी z का वैल्यू फाइंड करना है तो x1 का वैल्यू, x2 का वैल्यू एंड x3 का वैल्यू, ये सब इसमें पुट करेंगे z में। x1 1, x2 0, x3 1, तो ये आता है 4। z में डालना है, z का वैल्यू निकाल रहे हो। अगेन x2 2, x1 2, x2, x3, x1, x2, x3 का वैल्यू इसमें पुट करोगे तो ये आ रहा है 5। अभी लास्ट सीन, हमें मैक्सिमाइज बोला है, मिनिमाइज बोला है, मैक्सिमाइज बोला है। तो मुझे बताओ दोनों में मैक्सिमाइज कौन है? सो दिस इज मैक्सिमाइज। डन। तो हमारा फाइनल आंसर मैं ऊपर लिखता हूँ। हमारा फाइनल आंसर आया z max इज इक्वल टू 5, x1, x2, x3। x1 का वैल्यू है 2, x2 का x1 का 2, x2 का 1, x3 का 0। ये हमारा आंसर है। इसके लिए मिनिमम 5, मैक्सिमम 6 मार्क्स मिलता है। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये पिक्चर है अपने सामने। समझा है, नहीं समझा है? यस। तो फिजिबल मतलब लिख के रखो, क्या होता है फिजिबल? पॉजिटिव। सर बहुत लैग और स्लो हो रहा है। कुछ सॉल्यूशन नहीं मेरे भाई। 4 वेरिएबल्स वाला हाईएस्ट है। 4 वेरिएबल, 3 तो तुम लोग ने देख लिया जिनको 19 20 है, और एक मौका है। ठीक है, घर पे जाने के बाद क्या करने का? एक ही सॉल्व करने का, एक, पहला नहीं तो दूसरा, बस। यहाँ पर आता है नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। वेरी गुड। तुम लोगों को, ऑफलाइन वाले लोगों को हाथ जोड़ के विनंती है, ज्ञान अपने साथ रखो, पूछा नहीं है। बोलना है मन ही मन में बोलो, बाकी लोगों को भी आवाज़ पहुंचाना है मुझे। पेपर में देखो ये कैसा तुम लोग अपने पेज पे बिठा सकते हो, एक लाइन में या फिर हॉरिजॉन्टल पेज पे कैसा बिठा सकते हो देख लो। अच्छा, इसमें एक एडवांटेज बताता हूँ। इसमें z दिया नहीं है। अगर z दिया नहीं है तो वैल्यू ऑफ z मिलेगा नहीं, और वैल्यू ऑफ z मिला नहीं तो लास्ट वाला ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिला नहीं है। ऑप्टिमल मतलब फाइनल सॉल्यूशन, वो मिलेगा ही नहीं। तो लास्ट का 2 कॉलम इधर नहीं आएगा। z नहीं तो क्या करेंगे हम लोग? क्या बोल रहा हो, समझ रहे? ओके। सॉल्यूशन नंबर, अभी प्रॉब्लम ऐसा है कि इसमें ना बहुत ज़्यादा सॉल्यूशंस आएंगे। कैसा बताता हूँ। x1, x2, x3, x4। इसमें ना एट ए टाइम 2 लोगों को 0 करना है। एट ए टाइम 2 लोगों को 0। रीज़न सुनो, 2 इक्वेशन से, 2 इक्वेशन से, तो यहाँ पर 2 ही अननोन बचने चाहिए। 2 इक्वेशन में 2 ही लोग बचने चाहिए लास्ट में। अभी अगर तुम लोग ने यहाँ पर 1 को 0 लिया तो कितने अननोन बचते? 3 अननोन को 2 इक्वेशन से सॉल्व नहीं कर सकते हो। 2 इक्वेशन के लिए 2 ही अननोन चाहिए। तो अगर 2 ही अननोन रखना है तो 2 लोगों को एट ए टाइम 0 करना पड़ेगा। 2 लोगों को एट ए टाइम 0। तो अभी कौन से लोगों को 0 लेने का बच्चे लोग कंफ्यूज होते हैं। तो मैं ये मेरा एक आइडिया है, वो यूज़ करता हूँ। पहला तुम लोग x1, x2 को 0 लो, फर्स्ट सॉल्यूशन।
दूसरा x1 x3 को 0 लो, फिर x1 x4 को 0 लो। x1 का सबके साथ कांटेक्ट हो गया, अभी x2 का x3 के साथ करो, फिर x2 का इसका भी कनेक्शन हो गया सबके साथ, लास्ट x3 x4। मिस्टेक होने का चांस ही नहीं है। एक ये मुझे हेल्प करता है। अभी तेरा मालूम नहीं है तो बहुत बड़ा सुपरस्टार है, तेरे को याद भी रहेगा, तेरा कुछ बता नहीं सकता। एक तो तुम लोग ज़्यादा करके कॉन्वेंट में सीखे, एक तो गॉन के सेमी में सीखे हुए, तो तुम लोग कैसा भी याद रखो, लेकिन 2 लोगों को 0 करना है। एक बार ये 0 आया तो ये तो इजी है, बचे हुए लोग हैं। फिर अभी यहाँ पर x1 x2 0 है, नाउ x1 एंड x3 0 है। ये बराबर से करने का, क्योंकि इधर गलती हो गया, एक नंबर गलत हो गया, वाट लगेगा। फिर x1 x4 0 है, फिर x2 x3 0 है, फिर x2 x4 0 है, फिर x3 x4 0 है। तुम लोग अच्छे से स्पेस दे के लिख सकते हो। चलो अभी क्या करना है, इसका वैल्यूज इधर आएगा। एक मिनट रुको, काम बांट के देते हैं। 2 बेंचेस, पहला, बीच वाले 2 दूसरा, आदित्य और ये तुम लोग तीसरा, लास्ट चौथा, इधर 5th 6th। बोलने का नहीं है, बोलने का नहीं, पॉइंट में बता। ये इधर देखो, यूनिटी में काम हमेशा अच्छा रहता है, सब लोगों का गोल एक होना चाहिए। लेकिन ये अपना वैल्यूज़ आया, अभी मेरे लिए बहुत आसान काम था, 1 मिनट में आंसर लाया, क्योंकि अपने सपोर्टर से इतने हैं तो ये वैल्यूज़ आया है। लेकिन फिजिबल मतलब पॉजिटिव। सुनिए, अभी ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, नहीं 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 नहीं, नहीं गया, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव, यस। डीजनरेट मतलब आइदर 0 है, दोनों में से कोई 0 है। अगर z का वैल्यू चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे, x1 x2 x3 x4 सबका वैल्यू लेके z में डालेंगे। समझने का नहीं समझने का सवाल ही नहीं है। किधर डालोगे फिर x1 x2 x3 x4 का वैल्यू बताओ, z में ही डालना पड़ेगा। लेकिन अगर z दिया है तो, z दिया नहीं है, इतना ही है,
5-6 मार्क्स जो भी है वो इधर मिलेगा। तो मैं बता रहा हूँ 2 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है इसमें। पहला तो तुम लोगों को कॉम्बिनेशंस आना चाहिए फटाफट कि किसको किसको जीरो लेने का है, और दूसरा कैलकुलेटर पे फटाफट वैल्यूज आना चाहिए। तुम लोग एक बटन ढूंढोगे, टाइम लगेगा, तो 20 मिनट में जाएगा, 10 मिनट का ये आंसर है। चलो मैसेज डालो, समझाए कि नहीं समझाए बताओ। डाल दो, x2 का वैल्यू इसमें डाल दो, जो बचा हुआ है ये पहला इक्वेशन। x1 का वैल्यू इसमें डालो, x2 का वैल्यू इसमें डालो, जो बचा हुआ है वो इक्वेशन। तो ये जो 0 0 वाले लोग हैं इसमें पुट करोगे तो जो बचता है वहाँ से इक्वेशन मिलता है, और वो इक्वेशन हम लोग कैलकुलेटर पे सॉल्व करते हैं। ठीक है, सो इक्वेशन ऐसा बनता है। सॉरी, बेसिक सॉल्यूशन वाला हो गया है। स्टैंडर्ड फॉर्म बता रहा हूँ, स्टैंडर्ड फॉर्म। ऑनलाइन वाले लोग क्लियर दिख रहा है? मैसेज डालो। चलो यस, चालू करता हुआ। तुम लोग बीच में बोलो मत बस। ये वसीम करके कौन है उसको? ठीक है, चालू करो। ओके, स्टैंडर्ड फॉर्म में कुछ स्टेप्स है। पहला, ये ध्यान में रहना चाहिए, ये इसका नेक्स्ट स्टेज है सिंप्लेक्स। ये आता है तो सिंप्लेक्स आता है, नहीं तो फिर नहीं आएगा। ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ऑब्जेक्टिव फंक्शन मतलब z वाला फंक्शन मस्ट बी मैक्सिमाइज। तुम लोग टाइम पास में मत देखो, आग लगाए तुम लोगों के एरिया में। तो कुछ लोग ऐसा देखकर हाँ बरोबर लिखता है, पूछूंगा होने के बाद। ऑब्जेक्टिव फंक्शन मतलब z है ना, क्वेश्चन में देते हैं ना, वो मैक्सिमाइज होना चाहिए। है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है देन मल्टीप्लाई बाय -1 एंड डिनोट इट बाय z डैश। जैसा है वैसा ही ध्यान में चाहिए। RHS must be positive। RHS, if not then multiply by -1। फॉर एग्जाम्पल ऐसा है x1 + 2x2 - x3 इज लेस देन इक्वल टू -3। -3 नहीं चलेगा, गलत है, गलत। तो इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, और ये साइन है ना अपने आप उल्टा होता है। अरे z ट्रांसफॉर्म में सिखाया था मैंने, इनवर्स z ट्रांसफॉर्म में जब भी माइनस से मल्टीप्लाई करते हो अपने आप उल्टा होता है। फिर फॉर अनरिस्ट्रिक्टेड वेरिएबल, सपोज एक वेरिएबल है x1 x2 x3, मैंने xn लिखा है, वो अनरिस्ट्रिक्टेड है। रिप्लेस इट बाय xn डैश माइनस xn डबल डैश। पहला अनरिस्ट्रिक्टेड का मतलब क्या है, मैंने रेगुलर में भी ऐसा एग्जांपल दिया था कि अपना लेक्चर 11 o'clock का है। मैंने बोला कि 11 o'clock को मैं स्टार्ट करूँगा, उसके बाद कोई आया अलाउ नहीं करूँगा। तो बताओ रिस्ट्रिक्शन है या नहीं है? बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन है। लेकिन मैंने बोला कुछ प्रॉब्लम नहीं है, तुम लोग 10-15 मिनट आगे पीछे चलेगा। तो इसको क्या बोलते हैं? हाँ, फ्लेक्सिबिलिटी है, उसको बोलते हैं अनरिस्ट्रिक्टेड। तो वहाँ पर दिया रहता है अनरिस्ट्रिक्टेड। अगर अनरिस्ट्रिक्टेड दिया है तो उसके लिए सपोज ऐसा हमें बोला x3 इज़ अनरिस्ट्रिक्टेड। अगर अनरिस्ट्रिक्टेड दिया है तो हम लोग इसके जगह पे x3 डैश माइनस x3 डबल डैश लिखते हैं, अगर कोई अनरिस्ट्रिक्टेड है तो।
नंबर 4, इनइक्वालिटी मतलब लेस ग्रेटर टू इक्वालिटी, ओनली इक्वल। लेस ग्रेटर को सीधा इक्वल में कैसा लाने का? फॉर लेस देन इक्वल मतलब ऐसा, एड स्लैक वेरिएबल। फॉर ग्रेटर देन इक्वल, ग्रेटर सब्ट्रैक्ट स्लैक वेरिएबल। मैंने एक बेस्ट एग्जांपल बोला था, वो तुम लोगों का कंफ्यूजन अवॉइड कर लेगा। मैंने रेगुलर में बोला था कि ये एक ग्लास है और यहाँ पर मार्किंग है और हमें वो मार्किंग तक पानी भरने का है। मार्किंग तक किसी ने अपने पहले पानी भरा हुआ है ना, वो इधर तक भरा है, तो बताओ ये जो पानी भरा है वो मार्किंग से लेस है या ज़्यादा है? हाँ, तो बताओ तुम लोग, छोटा मेंदू तुम लोगों का कैसा काम करता है देखते हैं। ये लेस है ना, अगर मुझे ये मार्किंग तक पहुंचने का है तो क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा ना इधर। मतलब कम है तो उसमें ऐड करके लेवल तक लेके आएंगे। ऐड, लेस रहेगा तो ऐड करो। सपोज किसी ने, किसका हाथ ढीला है ना, भर दिया ज़्यादा, लेकिन लेवल तक लाने का है तो निकालना पड़ेगा। दैट इज व्हाट सब्ट्रैक्शन इज। सो दिस इज योर स्टैंडर्ड फॉर्म और उसका ये स्टेप्स है। तो 1-2 मिनट का टाइम है, अच्छे से तुम लोग रिकलेक्ट करो कि पहला इसने जेड बोला, फिर RHS में गया, फिर अनरिस्ट्रिक्टेड आया, फिर वो ग्लास का एग्जांपल दिया। लेस रहेगा तो ऐड करो, ज़्यादा रहेगा तो सब्ट्रैक्ट करो। दैट्स इट। 10 थोड़ी स्टेप्स दिया है। दिस इज़ द थर्ड एग्जांपल। मैं स्टार्टिंग से एक नंबरिंग कॉमन रख रहा हूँ क्योंकि पता चलेगा कि मुझे आज के इसमें इतना करने का है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म का पहला एग्जांपल है, लेकिन अपना लाइन वाइज तीसरा। मैं अभी तुम लोग देखो, चार्ज है, आग लगा हुआ है, तुम लोग ने पहला अटेम्प्ट किया ईमानदारी से और तुम लोग जीत गए। अभी मैं एक्सप्लेन करता हूँ, होने के बाद अगला भी एक्सप्लेन करता हूँ, फिर अगले वाले में भी 5 मिनट देता हूँ। तुम लोग वो अपने अपने हिसाब से करके देखो आता है कि नहीं आता है। ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म है ना, स्टैंडर्ड फॉर्म, अच्छा सॉरी इधर कैनोनिकल लिखा है, बोलने का भूल गया। कैनोनिकल मतलब स्टैंडर्ड होता है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं, कुछ नहीं। कैनोनिकल मतलब स्टैंडर्ड। अभी ये ना, ये मेरा रोज का काम है, मुझे मालूम है कि किधर मिस्टेक होता है, क्या होता है। तुम लोग नए लोग हैं, अभी तुम लोग है ना, पहला क्या करना चाहिए, पहला पेंसिल से लिखने का, पेंसिल से तुम लोग, क्योंकि करेक्शन रहेगा ना तो हम लोग बदली कर सकते हैं। तो पेन से लिखेगा, कैंसिल करेगा, पेन से लिखेगा, 10 बार लिखना पड़ेगा। तो पहला क्या करने का, तो मैंने बोला पेंसिल से लिखने का, इधर जाने का, ये मैक्सिमाइज है, वेरी गुड। फिर इधर जाने का, पॉजिटिव है, वेरी गुड। फिर नीचे आने का, अनरिस्ट्रिक्टेड 2 लोग है, 2 लोग अनरिस्ट्रिक्टेड है, x1 एंड x3, x1 एंड x3। मैं उधर डॉट लिखूंगा, मेरा कलाकारी अलग रहता है। ये देखो डॉट मतलब मुझे मालूम है वो लोग अनरिस्ट्रिक्टेड है, और अपना बातचीत हुआ था, जो भी अनरिस्ट्रिक्टेड है उसके जगह पे डैश माइनस डबल डैश बातचीत हुआ था। x3 भी अनरिस्ट्रिक्टेड है तो डैश माइनस। तो मुझे पूरे एरिया में यही समझा है कि इधर ऑब्जेक्टिव फंक्शन में प्रॉब्लम नहीं है, RHS में प्रॉब्लम नहीं, खाली अनरिस्ट्रिक्टेड का इशू है। तो देखो कैसा लिखता हूँ, मैक्सिमाइज, एक भी करेक्शन नहीं होना चाहिए। Z ये ब्रैकेट में x1 डैश माइनस x1 डबल डैश, x2 अच्छा है, x3 डैश माइनस x3 डबल डैश। चलो वापस आओ इधर, 2 x1 डैश माइनस x1 डबल डैश। बोलो मत, उधर का आवाज़ जाता है। मैं बोलता हूँ x3 डैश माइनस x3 डबल डैश।
अभी इधर आगे का मत लिखो क्योंकि वो ग्लास का लेवल करने का है, तो आगे का मत लिखो, वो नीचे आओ। 4 x1 डैश माइनस x1 डबल डैश, x3 डैश माइनस x3 डबल डैश, x1 डैश माइनस x1 डबल डैश, 5x2 x3 डैश माइनस x3 डबल डैश। इसके बाद इसमें लेस है तो यहाँ पर प्लस आएगा, इसमें लेस है, कम है ना ये, तो ऐड करना पड़ेगा। अभी इसमें ज़्यादा है, सब ट्रैक करना पड़ेगा। पहला ये तुम लोग समझ जाओ, पहले में ऐड करना है। स्लैक वेरिएबल को एस से डिनोट करते हैं, दूसरे में भी कम है तो ऐड। देखो कम ज़्यादा एक बार इशू सॉल्व कर लो। ये एक एंड मतलब कम, दो एंड मतलब ग्रेटर, तो ये एक एंड है मेरी तरफ, लेस 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 मतलब ऐड, ग्रेटर रहेगा तो सब्ट्रैक्ट। मुझे मालूम है ऑनलाइन वाले लोग बोलेंगे सर समझा नहीं है, मैं बता रहा हूँ, सुनो बरोबर से। लेस मतलब ऐड, लेस मतलब ऐड, ये सब्ट्रैक्ट। अभी लिखने का कैसा, पहला ऐड करने का है तो इधर लिखने का S1, लेकिन इसमें S1 लिखा, इसमें भी S1 लिखना पड़ता है, तो 0 S1 लिखो, 0 S1 लिखो, 0 S1 लिखो। फिर जाओ दूसरे की तरफ, S2 लिखो, 0 S2, 0 S2, 0 S2। ये माइनस हो रहा है, माइनस S3। अभी देखो इधर माइनस है मतलब ऊपर माइनस, ऐसा नहीं है, ऊपर खाली दिखना चाहिए। 0 S3, 0 S3, 0 S3। अभी ये आ गया इक्वल टू 30, ये आ गया इक्वल टू 20, ये आया इक्वल टू 2। दिमाग शांत रखने का, पेंसिल से करने का, हमें बहुत सारा करेक्शंस मिलेगा, वो हम लोग फेयर में कर सकते। बताओ समझा है कि नहीं समझा है? ऑनलाइन वाले लोग मैसेज डालो ज़रा। ठीक है, जिनका कोई 19-20 है, मैंने बोला ना अगला भी है, अगला भी करूँगा। बताओ तुम लोगों को समझाई है ना, तो एक चैलेंज ले लो मेरे से, मेरा होने के बाद तू खुद करेगा बिना करेक्शन का। लेता है क्या? जो लोग नहीं ले रहे तुम लोग फट्टू है, तो किधर जिम में जा, बॉडी बॉडी बना, लेकिन दिल को मालूम है दम नहीं तेरे में। चालू करता हूँ। पहला तो मैं इधर जाऊँगा, पता चलता है कि इशू है, पेंसिल मेरे पास है, मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूँगा, इसको z डैश बोलूँगा, एंड इसका नाम भी बदली हो गया मैक्स। देखो कितना इजी था। फिर राइट साइड में जाके आया तो इधर नहीं, कोई नेगेटिव नहीं है, सब पॉजिटिव। फिर नीचे आया, एक ही अनरिस्ट्रिक्टेड है, उसके ऊपर मैंने बोला डॉट दो। अच्छा इसमें x3 नहीं है, इसमें 0 x3 आने वाला है, 0 x3, तो इधर ऐसा बाजू में मैंने मेरे लिए समझा के रखा है कि इधर भी है, x3 के ऊपर डॉट, x3 के ऊपर डॉट। हाँ इधर दोनों पॉजिटिव दिया ना। अरे x1 x2 पॉजिटिव होना चाहिए, ये रिस्ट्रिक्शन दिया है उन्होंने। किसके बारे में अनरिस्ट्रिक्टेड है? दिया वो लोग ने स्पष्ट। ओके, तो विदाउट करेक्शन में मैं भी भाग ले रहा हूँ। z डैश माइनस z माइनस 2x1 माइनस x2 माइनस 4 x3 डैश माइनस x3 डबल डैश। नीचे आता हो, इसको पकड़ेंगे, माइनस 2x1 प्लस 4x2, x3 नहीं है, 0 x3 डैश
बोलो मत, शांति रखो। x1 प्लस 2x2 x3 डैश माइनस x3 डबल डैश, इसमें x2 नहीं है, x3 डैश माइनस x3 डबल डैश। अच्छा, इसमें लेस है तो ऐड करूँगा, सबट्रैक्ट करूँगा, ऐड करूँगा। पहले मैं ऐड किया, बाकी इसमें डेकोरेशन करो। दूसरे में सबट्रैक्ट किया, इधर भी दिखाओ। लास्ट वाला ऐड करो, इक्वल 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 4 5 2। मैं तो जीत गया, बिना करेक्शन का लाया मैंने। एक मिनट, अगर सपोज इधर माइनस आता था तो मैं क्या करता था? पेंसिल से इधर मल्टीप्लाई बाय माइनस करके ऐसा करके रखता था। अभी ये नया इक्वेशन, ये दूसरा, ये तीसरा, ऐसा करता था अगर माइनस आता था तो। मैंने जस्ट अभी बताया तुम लोग को। देखो सब लोग रेडी है? 5 मिनट है। कितना? क्वेश्चन लिखने का अलाउड नहीं है, क्वेश्चन नहीं लिखने का बता रहा हूँ। चालू करो बिना करेक्शन। पेपर में सिंप्लेक्स मेथड 100% आया है। ये लास्ट जब भी से सिलेबस में है तभी का इतिहास है, आगे का फ्यूचर का मालूम नहीं है, लेकिन सिंप्लेक्स मेथड आया है। चालू करता हूँ। रोहन इधर देख। सिंप्लेक्स मेथड का रितेश पहला स्टेप है कन्वर्ट द एलपीपी इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, देखो याद रहता है क्या सब। फिर सिंप्लेक्स टेबल। सिंप्लेक्स टेबल में 4 मेन लोग हैं। तुम लोग बोलो 5 लिखा है, 5 में से 4 मेन है। हाँ बताता हूँ ना। की कॉलम, की रो, रेशो, की एलिमेंट, रेशो, इनकमिंग वेरिएबल, आउटगोइंग वेरिएबल। तो ये इम्पोर्टेंट, ये इम्पोर्टेंट, ये ऐसा कुछ खास नहीं। ये मैंने सीक्वेंस गलत किया, मैं इसको करेक्ट करता हूँ। की कॉलम के बाद में ना रेशियो चाहिए, रेशियो के बाद की रो चाहिए, उसके बाद की एलिमेंट आता है। अभी की कॉलम होता क्या है, तो मेरा स्टेटमेंट ध्यान में रखो। मोस्ट नेगेटिव वैल्यू इन Z, मोस्ट नेगेटिव रेशियो डिवाइड RHS बाय की कॉलम, की रो मिनिमम पॉजिटिव वैल्यू। ये कॉमन एलिमेंट, की रो का और की कॉलम का कॉमन एलिमेंट, तो ये ज़्यादा मेन नहीं है। 1 2 3 4। आउटगोइंग आता है रो से,
इनकमिंग आता है कॉलम से, और याद रखो और आउटगोइंग रो से समझता है। कुछ दिमाग मत चलाओ, अभी स्टेप्स प्रिपरेशन का काम चालू है ना, तो फिर तुम लोग इमेजिनेशन मत करो कैसा होगा क्या होगा, नहीं। आउटगोइंग रो, अगर आउटगोइंग रो है तो इनकमिंग कॉलम में रहेगा। नेक्स्ट स्टेप नंबर 3, मैट्रिक्स कैलकुलेशन। Ax is equal to b। पहला स्टेप, मेक की एलिमेंट 1 बाय डायरेक्ट डिवीजन। मतलब अगर की एलिमेंट 2 है तो इधर सीधा 2 से डिवाइड करके 1 लाने का है। सेकंड स्टेप, make other elements of key column 0 डन। मतलब ये की कॉलम है, इसमें 2 1 2 and 3 है, ये अपना की एलिमेंट है, इसको सीधा डिवाइड तो उसके ऊपर वाले नीचे वाले सबको 0 लाने का। थर्ड स्टेप डन। फोर्थ स्टेप, repeat the procedure, स्पेलिंग बरोबर है ना, till z is पॉजिटिव। जब तक अपना z पॉजिटिव नहीं आता है तब तक करते रहने का। z पॉजिटिव आने तक अपना काम चलते रहना चाहिए। थोड़ा टाइम ले लो और पेपर में ये आएगा। लास्ट का 20-25 मिनट इसके लिए रखो, अगर मिला टाइम तो, नहीं मिला तो ठीक है। कंप्यूटर वाले लोगों का सिलेबस ज़्यादा है, इसके वजह से बता रहा हूँ। लेकिन तुम लोगों को मैं बताता हूँ लास्ट लेक्चर में कि तुम लोग कैसा प्लान करना चाहिए। तो लास्ट में तुम लोगों के पास एक 45 मिनट्स खाली रहेगा, टाइम मिलेगा क्या करने का क्या नहीं करने का बात करेंगे। तो 5 मिनट है, तुम लोगों को वापस इंफॉर्मेशन गैदर करना है। सुनिए, तो इसमें से कौन सा याद नहीं रह रहा है वो पहला करो। 5th वाला तो इजी, 4th वाला तो इजी है, जब तक z पॉजिटिव नहीं है तब तक करते रहने का। पहला भी इजी है, स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करने का लिखा है, बराबर है। फिर मैट्रिक्स वाला करो, की एलिमेंट को 1 करने का, फिर उसके ऊपर नीचे वाले लोगों को 0 करने का। फिर इधर 5 लोग है, की कॉलम रेशो, ये रेशो है ना, ठीक है। लोकेशन बता रहा था किधर लिखने का, लेकिन जाने दो, समझ में आएगा। रेशियो के बाद रो मिलेगा, रो के बाद कॉमन एलिमेंट मिलेगा, फिर आउटगोइंग OR बोला था इसने, OR मतलब आउटगोइंग रो से मिलेगा एंड इनकमिंग कॉलम से मिलेगा। कुछ स्ट्रेटेजी करो, लेकिन मुझे 5 मिनट में ये करके चाहिए। ओके लेडीज एंड जेंटलमैन, देखो स्टैंडर्ड फॉर्म ऐसा है। कितने लोगों का आया बताओ? वेरी गुड, हो गया ना अभी, 1 मार्क का अरेंजमेंट हो गया। स्टैंडर्ड फॉर्म मेन है। चलो अभी इसके बाद है ना, हमें सिंप्लेक्स टेबल चाहिए। सिंप्लेक्स टेबल, सब लोग ध्यान से सुनो। कॉलम्स इसका मेन, कॉलम्स नंबर ऑफ इटरेशन, इटरेशन मतलब स्टेप्स। बेसिक वेरिएबल, कोएफिशिएंट्स ऑफ RHS, इटरेशन नंबर, नंबर ऑफ इटरेशन, इसके नीचे लिखने का 0। बेसिक वेरिएबल के नीचे लिखने का Z। वेरिएबल के सामने x1 x2 x3 s1 s2 सबका मैंने बरोबर से पोजीशन बताया, गड़बड़ नहीं होना चाहिए।
इटरेशन के नीचे 0, बेसिक वेरिएबल के नीचे z, वेरिएबल के सामने ओके z के नीचे स्लैक वेरिएबल्स लिख दो। पहला इक्वेशन दूसरा इक्वेशन पहला लिखेंगे 1 2 3, x1 का कोएफिशिएंट, x2 का कोएफिशिएंट, x3 का, s1 s2 9, ये 3 2 2, s1 का कोएफिशिएंट, s2 का कोएफिशिएंट। अभी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, z का भी कोएफिशिएंट चाहिए लेकिन z का अरेंजमेंट गलत है। क्यों? इक्वेशन में कांस्टेंट राइट साइड में होता है, वेरिएबल लेफ्ट साइड में होता है। तुम लोग अपने आँख से देखो, वेरिएबल किधर है z में? राइट साइड में नहीं चाहिए, लेफ्ट साइड में चाहिए। तो पहला लेफ्ट साइड में लेके आओ। इज इक्वल टू 0, ये देखा, सबको लेफ्ट साइड में लाया मैंने। अभी कोएफिशिएंट्स लेंगे, ये x1 का -1, x2 का -9, x3 का -1, RHS 0। सो z का याद रहेगा, z में वेरिएबल्स राइट साइड में, ऐसा नहीं चलता। चलो, इनकमिंग आउटगोइंग सुना है क्या? बताओ। OR मतलब, अच्छा वो तो टाइम है, टाइम, सॉरी टाइम है। पहला इधर तक समझाए, तुम लोग खुद बना सकते हो। किस में गड़बड़ होता है? z में गड़बड़ होता है। अरेंजमेंट समझा? इटरेशन के नीचे, वेरिएबल के नीचे, वेरिएबल के लाइन में, करेक्ट। अभी क्या करना है? की कॉलम तुम लोग ने सब लिखा है, खुद लिखा है, तुम लोगों को याद है। की कॉलम मतलब मोस्ट नेगेटिव वैल्यू, आया कि नहीं? इसको बोलते हैं की कॉलम। फिर रेशियो बनाएंगे, रेशियो इधर कैसा बनता है? RHS को डिवाइड करना है। पहली बात तो देखो, z का रेशियो नहीं निकालने का है, बोलकर दिखाओ। अभी ये RHS को इससे डिवाइड किया तो ये आता है 4.5, RHS को डिवाइड किया 7.5, है ना? अभी की रो याद कर लो, की रो का क्या लिखा है? मिनिमम पॉजिटिव वैल्यू 2 है ना, 4.5 है, 7 पॉजिटिव, मिनिमम पॉजिटिव। डन। कॉमन एलिमेंट को मैं ज़्यादा इज्जत नहीं देता हूँ। देखो दिखता है ना, ये क्या है, उसमें क्या है। नाउ नेक्स्ट, अभी आउटगोइंग इनकमिंग। OR मतलब आउटगोइंग रो से। देखो रो से ऐसा तुम लोग आओ, नहीं क्या है? S1 लीव्स मतलब छोड़ के जाएगा। कॉलम के सामने कौन है? अभी कुछ लोग बोलेंगे सर ये नहीं समझा है। क्या समझने का है बताओ तो। स्पष्ट लिखा है मैंने, रो के सामने वाला जाएगा लीव्स, कॉलम के सामने वाला आएगा। बताओ ये टेबल समझा है? यस और नो? टेबल बना के दिखाओ। चलो चालू करो, टेबल बनाओ। ऑनलाइन वाले लोग मैसेज डालो, समझा है कि नहीं? ओके, स्टेप नंबर 3, मैट्रिक्स कैलकुलेशन सच में इजी है, लोग इधर नाराज हो जाते हैं। ये थोड़ा ऐसा फास्ट हाथ चलाने का, फटाफट करने का। पहला रो, ये पहला रो Z वाला, दूसरा रो
तीसरा रो, यहाँ पर दिमाग लगाने का नहीं है, उधर तुम लोग फटाफट लिखने का। RHS डन। दो ही स्टेप्स है, दो स्टेप्स। पहला स्टेप ये है कि जो अपना की एलिमेंट है ना उसको 1 करने का है, 1। सो दिस इज इन R2, सीधा R2 डिवाइड बाय 2 करो, R2 डिवाइड बाय 2। मैंने क्या बोला, जो हमें चेंज नहीं करना है वो एकदम स्पीड से लिखने का, डिवाइड बाय 2। ये सेम है। दो स्टेप्स में से एक स्टेप 1 मिनट में होता है, डिवाइड बाय वाला। अभी क्या करना है, ये 1 है ना, इसका कॉलम देखो, ये जो 1 का कॉलम है ना, बाकी लोगों को 0 लाना है। तो दो स्टेप्स में से एक स्टेप करने के लिए कितना टाइम चाहिए? 1 मिनट। देखो ये 1 मिनट में लिखने का, ये दूसरे 1 मिनट में लिखने का, कुछ है ही नहीं है उसमें। अच्छा, इसके ना बाकी लोगों को 0 करना है। मैट्राइसेस तो सिखाया मैंने तुम लोग को, सब ज्ञान दिया है। R1 हेल्प R3, इधर लिख के रखने का सेम साइन सब्ट्रैक्शन, डिफरेंट साइन एडिशन। अच्छा, R1 को 0 लाना है, हेल्प लेने का R2 का साइन डिफरेंट है, R1 का वैल्यू है -9, R2 का है 1, बराबर है? 0 चाहिए, हो रहा है? क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इधर 1 से, इधर 9 से, 0 आ जाता है। सच में चेक करो ना, बताओ आ रहा है कि नहीं? जिनको समझा नहीं है और एक चांस है, रूल्स फॉलो करो। पहला कौन लिखने का? R3, फिर हेल्प वाला, फिर डिफरेंट साइन, R3 का वैल्यू, बराबर है? सॉरी, सेम साइन है ना। R3 का वैल्यू, R2 का वैल्यू 0 चाहिए, हो रहा है क्या? क्या बोला था? नहीं, गलत है। स्टेप इजी है डिफिकल्ट है? अभी इसमें देखो, मैं वापस थोड़ा फास्ट लिखने वाला हूँ, जिसमें चेंज नहीं है वो, ये सेम, ये अभी इसके ऊपर वाला राउंड किया है वो 0 लिखो, नीचे वाला राउंड किया है वो 0 लिखो। अब बाकी सॉल्व करेंगे। R1 का वैल्यू देखो -1 है, R2 का वैल्यू देखो हाफ है, -1 + 9/2, ये तुम लोग कैलकुलेटर पे भी चेक कर सकते हो, 7/2 आया। आगे डिफ़िकल्ट नहीं, कैलकुलेटर है ना, कभी भी कर सकते हो। ये R1 का वैल्यू, R2 का वैल्यू, ये -2 + 27/2, ये आया 25। आगे इधर लिखता हूँ R1 का वैल्यू, सॉरी 1 मिनट है, ये कंप्लीट करता हूँ। इधर R1 का वैल्यू 0, R2 का वैल्यू हाफ, 9/2। तुम लोग है या मज़ा ले रहे हो? दिख रहा है ना नंबर विंबर, कुछ हलचल चालू है ना? R1 R2, चल आगे, R1 9 टाइम्स 81/2। अरे वो फॉर्मूला है, बाजू में रफ कैलकुलेशन करते रहेंगे, उसमें क्या है बताओ? थोड़ा हाइट बढ़ा। R3 - 2 R2, वापस एक बार देखो। अच्छा अच्छा अच्छा, रहो दे, ठीक है।
R3 का वैल्यू 3, तुरंत दिमाग में नंबर आना चाहिए। तो ये हो गया 3 माइनस 1, कितना आया? चलो R3 का वैल्यू 2 टाइम्स, सॉरी 2 माइनस 3 कितना आया? सर माइनस में उधर आया, उसी को नीचे। अरे सॉरी, इधर है, सॉरी। R3 का वैल्यू है 2, हो गया, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। R3 का वैल्यू है 0, R3 का वैल्यू 15 माइनस 9, 6 है। तो मैं बोलता हूँ कि ये 1 मिनट में हुआ, ये 1 मिनट में हुआ, ये 5 मिनट में हुआ, क्या प्रॉब्लम है तेरे को? 5 मिनट भी ठीक है। अभी ये टेबल को वापस कंस्ट्रक्ट करना है, तो कैसा करेंगे? ये निकालो, इटरेशन नंबर है ना 1 आया, 0 था पहला, अभी 1 आया। ये पहला रो लिखते, पहला रो 7/2, 0, 25/2, 9/2, 0, 81/2, 81/2, ठीक है। दूसरा रो है 1/2, 1, 3/2, 0, 9/2 आता है। तीसरा रो 2, 0, 6। अच्छा, इधर इंटरेस्टिंग क्या है मालूम है? पहले ना इधर S1 S2 था, है ना? तुमने कुछ तो लिखा है कि कोई तो आउटगोइंग होगा। कौन आउटगोइंग होगा? S1 जाएगा ना तो गया, लेकिन जगह खाली नहीं रहेगा, उसके जगह पे कौन एंट्री मार रहा है? तो कौन सा डिफिकल्टी मुझे समझ में नहीं आया। मैंने एकदम स्पष्ट लिखा है, स्पष्ट। S1 जाएगा, उसके जगह पे लास्ट स्टेप याद करो, चौथा स्टेप। चौथा स्टेप ये था कि जब तक Z पॉजिटिव नहीं आता है, Z दिखता है, पॉजिटिव आया है कि नहीं, काम बंद होगा, अभी काम बंद। Z मैक्स मिलेगा, Z मैक्स ये देखो इधर 81/2। अभी लास्ट सुनिए, x1, x2 एंड x3 इधर देखने का। मेरे क्वेश्चन का आंसर दो। इधर x1 है 0, x1 है ही नहीं है तो क्या है? इधर x2 है, x2 है, उसके सामने जाओ, उसका वैल्यू उधर RHS में लिखा है। इधर x3 है, अगर ये नेगेटिव आया तो वापस सेम काम करने का, सेम। तो मैं अगर पेपर में तुम लोगों के जगह पे है, पहला अगर पॉजिटिव आया मैं खुश है, नेगेटिव आया तो भी खुश है, क्योंकि इतना ही करूँगा, उसके आगे जाऊँगा ही नहीं। मुझे 8 मार्क चाहिए नहीं, मुझे 4 में खुश है। समझ रहे क्या? प्लीज़।
यस एवरीबडी, स्टैंडर्ड फॉर्म ये तुम लोगों का जिम्मेदारी है करने का. स्टैंडर्ड फॉर्म क्विक. पहला स्टेप तुम लोग के नाम. दो मिनट में स्टैंडर्ड होना चाहिए. 2 मिनट. माइनस से मल्टीप्लाई करने का, उसको z डैश बोलने का. चेक करो, विदाउट करेक्शन हमें आंसर चाहिए. विदाउट करेक्शन. टाइम पास मत करो, बताओ इधर तक आया क्या? कितने लोगों का करेक्ट आया बोलो सब. बस सिंपलेक्स टेबल बनाओ. सिंपलेक्स टेबल बनाओ. स्टेप नंबर 2. चमत्कार हो गया. सिंपलेक्स तुम लोग कर रहे हो. फटाफट मूवमेंट होना चाहिए. मंद बुद्धि के जैसा बैठो मत. पेजेस पलटी करने वाले लोग क्या क्या बोला था याद करो. पहला कॉलम से याद रहना चाहिए. नंबर के नीचे 0, वेरिएबल के नीचे z डैश. सुनिए, z नहीं लिख सकते हो, z डैश लिखना पड़ेगा. z डैश. अरे सुन रहे हो कि नहीं? z डैश है. मैक्सिमाइज में z डैश है. z कैसा लिखोगे? वेरिएबल के सामने क्या लिखने का? बराबर ना? z डैश के नीचे s1 s2 s3 लिखो. चलो z का इशू मालूम है ना तुम लोग को? क्या है z का इशू बताओ? सबको लेफ्ट साइड में लेके जाना है. तो z डैश है, सबको लेफ्ट साइड में लेके जाओ. पूरा टेबल बनाने का है. पूरा टेबल. जेड में गलती मत करो. मैडम आप बहुत घाई में ना, मालूम नहीं कौन सा घाई रहता है आपको. देखो जेड का रो क्या लिखा है, आपने क्या लिखा है. जेड क्या लिखा है, आपने क्या लिखा है. देखो चेक करो उधर. मेरा देखकर करेक्शन मत करो. क्या प्रॉब्लम हुआ देखो. कैलकुलेशन करने के टाइम सोचने का ना. मोस्ट नेगेटिव वैल्यू पता चला है. जेड का रेशियो नहीं बनाने का. जेड का रेशियो नहीं बनाने का.
7 डिवाइड बाय -1, 12/4, 10/3, मिनिमम पॉजिटिव वैल्यू रो के सामने वाला चला जाएगा, कॉलम के सामने वाला एंटर करेगा। टेबल बताओ, टेबल कितने लोगों का टेबल मेरे साथ मैच हो रहा है? सही है, सही है, सही है। ऑनलाइन वाले लोग कुछ हलचल नहीं? वेरी गुड। ओके, मैट्रिक्स कैलकुलेशन का पहला स्टेप करो अकीब 1 मिनट में। मैट्रिक्स कैलकुलेशन का पहला स्टेप, फुल अरेंजमेंट, Ax इज इक्वल टू बी, फटाफट अरेंजमेंट करो। का लास्ट का हमें 15-20 मिनट 25 मिनट पेपर में दे देने का बिंदास, जितना मिला उतना मिला। हमारा की एलिमेंट है 4, अभी इसको 1 लाने का है। मैंने बोला 1 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। सुनिए सुनिए, डिवाइड बाय, हाँ सुनिए, R3 डिवाइड बाय 4 करूँगा। 1 मिनट रुकिए। मैंने क्या बोला कि जिधर चेंज नहीं है उसको तो फटाफट लिख देने का है। 1 - 3 2 0 0 0, 3 - 1 2 1 0 0, -4 3 8 0 0 1। इधर अननोन्स सेम है, पहला सेम, दूसरा सेम, लास्ट का सेम। इसको 4 से डिवाइड करने का, ये हो गया -12, ये आएगा 1 0 0, 4 से डिवाइड, 4 से डिवाइड, डन। जिधर जगह खाली है उधर गाड़ी भगाना है हमें। ये देखो, इसके ऊपर वाला ये और ये 0 करने का है। के एलिमेंट के ऊपर वाले नीचे वाले सब 0। जिनको फॉर्मूला का इशू है समझा देता हूँ यार, देखो इधर समझा देता हूँ। ये हेल्प लिखने का, R1 R2 एंड लास्ट वाला, सॉरी क्या ये फर्स्ट क्लास। अभी क्या करना है, फॉर्मूला R1 में चेंज करना है विद द हेल्प ऑफ साइन। क्या है, सेम साइन रहेगा सब्ट्रैक्शन, डिफरेंट रहेगा तो एडिशन। चलो डिफरेंट साइन है, R1 -3, R3 1, 0 चाहिए। ये नंबर से इधर, ये नंबर से इधर, माइनस नहीं लेने का। R2 R3 डिफरेंट साइन, ये -1 है, ये +1 है, सीधा 0 आ रहा है। R4 R3 सेम साइन है, ये 3 है, ये 1 है, 0 चाहिए, करना क्रॉस मल्टीप्लाई। सो फॉर्मूला बना लिया। इसमें भी जो सेम है उसको हाथ नहीं लगाएंगे, इधर लिखता हूँ मैं। नहीं, तकलीफ है, तकलीफ है, रुक रुक रुक, वो कैमरा मन का मारामारी हो जाएगा। इधर ही लिखता हूँ। x1 x2 x3 s1 s2 s3। थोड़ा जूम आउट कर जरा, और हाँ जूम कर जरा, हाँ हाइट बढ़ा, हाइट बढ़ो।
ठीक है, इतना है, ओके। चलो इधर देखो, ये तीसरा रो सेम है। चलो चलो, उसके ऊपर वाला 0 है, नीचे वाला 0 है। चलो देखो, अभी ये कैलकुलेशन फटाफट कर सकते हो। R1 का वैल्यू 1 है, R3 का वैल्यू -½ है। तुम लोग ये कैलकुलेटर पे करो, कैसा भी करो, ये आता है -½ आगे R1 का वैल्यू 2, R3 का वैल्यू 0, ये आ गया 2। फिर R1 का वैल्यू 0, R3 का वैल्यू 0, R1 का वैल्यू 0, R3 का वैल्यू 1/4, दोनों 0। R1 का वैल्यू 0, R3 का वैल्यू 3 है, 9 है। 5 मिनट इसको दे देने का, 5 मिनट में करेंगे फुर्सत से। एक कैलकुलेशन 1 मिनट, 2 मिनट। R2 प्लस R3, R2 इज 3 प्लस -½ ये हो गया 6 - 1, 5/2, ये ऑलरेडी 0 है। R2 प्लस R3, लोग नेटवर्क छोड़ रहे हैं, तुम लोग पार्टिसिपेट करो। देखो नंबर्स, R2 में 1 है, R3 में 0 है, R2 R3 0, ये दोनों ऐड किया, ओके। नेक्स्ट R4, चलो R4 इज -4, R3 इज -½ -4 प्लस 3/2, -8 प्लस 3/2, -5/2। चलो आगे, R4 इज 8, R3 इज 0, दोनों 0, R4 is 0, R4 चलो इतना सब होने के बाद यही एक स्टेप में टाइम लगता है, यही एक स्टेप 5 मिनट इसको लगता है। बाकी वापस टेबल बनाने का है। टेबल में S2 जाने वाला है, S2 जाके उसके जगह पे X2 आने वाला है। इटरेशन नंबर चेंज हो रहा है, अंदर का कंटेंट भी चेंज होगा। अभी 1 मिनट रुको, वापस सामान लोड करेंगे। मैं लिखता हूँ -½ 0 2 0 3/4 0 9, ये 5/2 0 2 1 1/4 0 10 -½ 1 0 0 1/4 0 3 -5/2 0 8 0 -3/4 1 and 1 डन। यस सनिका, अभी बताओ कैलकुलेशन कितना करने का है, कब तक करने का? जब तक Z पॉजिटिव नहीं आता है तब तक। तो आया क्या Z पॉजिटिव? नहीं आया है, ठीक है। तो अभी क्या करने का, Z पॉजिटिव नहीं आया तो हाँ ठीक है, पेपर में हम लोग छोड़ देंगे, लेकिन अभी हम लोग करेंगे। पेपर में तुम लोग छोड़ दो, अभी क्या ऐसा हम लोगों को एंड तक पहुंचने का है, तो हम लोग अभी कर लेंगे। देखो इधर, तुम लोग अभी कैलकुलेशन में पार्टिसिपेट करो। तुम लोग सॉल्व मत करो, मैं करता हूँ, तुम लोग बताओ क्या करने का। जो लोग कुछ पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, कैलकुलेशन
मैं ही कर रहा हूँ ना, तू थोड़ी कर रहा है। क्या है ये? की कॉलम है, वेरी गुड। अभी क्या बनाने का है? रेशियो बनाने का है। रेशियो बनाने का है तो क्या करते हैं, जेड का रेशियो नहीं। देखो अभी 10 को डिवाइड करने का है इससे, 10 डिवाइड बाय 5/2, 10 इंटू 2/5, 4 आ रहा है। ये 3 को डिवाइड बाय -1/2, -6 आ रहा है। फिर 1 डिवाइड बाय -5/2 इज -2/5। बताओ अभी मिनिमम पॉजिटिव वैल्यू ना, यस और नो? की रो कैसा मिलता है? मिनिमम पॉजिटिव वैल्यू। बोलो इसके सामने वाला कौन जाएगा? S1 लीव्स, उसके जगह हाँ एक S1 जाएगा, लेकिन उसके जगह पे कौन आएगा? बताओ, समझ रहा है? चक्कर आ रहा है? ऑनलाइन वाले लोग मैसेज डालो, समझाए नहीं समझाए। मेरे नहीं है, दूसरे स्टेप में प्रॉब्लम है, इसके वजह से हम लोग उसको पूरे टॉपिक को बदनाम कर रहे हैं, सिंप्लेक्स को। एक मिनट, -1/2, 0 2, 0 3/4, 0 5/2, तुम लोग क्या बोल रहे हो, समझ रहा है क्या? ठीक है, ये तो क्या है, सीधा कॉपी करना है। की एलिमेंट हमारा दिख रहा है ये 5/2, ये R2 में आता है, सो R2 डिवाइड बाय एक मिनट, R2 डिवाइड बाय 5/2। तो पहला रो को हाथ मत लगाओ, पहला रो सेम, तीसरा रो सेम, लास्ट रो, अच्छा डिवाइड बाय 5/2 करोगे तो 1 आएगा, ये 0 होगा। 2 डिवाइड बाय 5/2, 4/5, 1 डिवाइड बाय 5/2 इज 2/5, 1/4 डिवाइड बाय 5/2, ये 10 आएगा। तुम लोग कैलकुलेटर पे चेक करो, डाउट रहेगा तो। ये आता है 4। चलो लास्ट, सॉरी गलत जगह पे लिखा, x1 x2 सॉरी, RHS में इधर आ रहा है 4। कैसा 4 आया? क्योंकि हम लोग ने 5/2 से डिवाइड किया, सही है। देखो अभी ये जो कॉलम है ना, ये कॉलम के बाकी लोगों को 0 लाना है। एक बार सबको मेहनत करना है, तुम लोग और मुझे। ये 0 है, ये 0 लाना है, ये 0 लाना है, R1 है, हेल्प है, R3 है, R4 है, बराबर। फॉर्मूला बनाने का है, पहला तो लिखूंगा R1 R2 डिफरेंट साइन, बराबर है। ये क्या है बताओ, R1 क्या है,
माइनस हाफ, ये क्या है इज इक्वल टू 0 चाहिए ना। अभी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ये एक ऑप्शन है कि नहीं बताओ, और एक ऑप्शन बताता हूँ, बताओ क्या, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, बोलो ना, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा, 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा, कैंसिल हो गया, माइनस हाफ, है कि नहीं। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ये ऑप्शन हमेशा तुम लोग के पास है, उसमें प्रॉब्लम ही नहीं है, इट इज विथ यू 100%। R3 है, R2 है, ये दोनों का साइन डिफरेंट है, ये माइनस हाफ है, ये 1 है, 0 चाहिए ना, 0 चाहिए तो इधर मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 2 कैंसिल होगा। नेक्स्ट R4 एंड R2, बताओ डिफरेंट साइन है, -5/2 है, ये 1 है, बताओ 0 चाहिए, बोलो अभी क्या करने का, लॉजिक समझा नहीं है, बताता हूँ। इधर क्या था, इधर 1/2 था ना, इसका उल्टा करके मल्टीप्लाई करने का, मतलब किससे मल्टीप्लाई किया, 2/1 से मल्टीप्लाई किया, ये 5/2 है ना, इसके उल्टे से मल्टीप्लाई करो, उल्टे से 2/5, देखो कैंसिल हो रहा है कि नहीं, तो इधर क्या लिखूँ, तो 2 ऑप्शन है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, वो तो ऑप्शन है ही तुम लोग के पास, अदरवाइज जो है उसका उल्टा मल्टीप्लाई करो। लास्ट टाइम मेहनत है, लास्ट टाइम आगे और माइनस आया, बस करेंगे हम लोग, 9 मार्क पहले ही मिल गया हम लोग को इसका, ऐसा नहीं है। दूसरा रो सेम है, एक मिनट, इसके ऊपर वाले लोग 0 गए, नीचे वाले भी 0, अभी कैलकुलेशन करते हैं। R1 का वैल्यू देखो 0 है, R2 भी 0 है, इधर R1 भी 0 है, R2 भी 0 है। चलो R1 का वैल्यू कितना है 2, R2 का वैल्यू कितना है 4/5, तो ये 4 + 4/5 कितना आ रहा है, बरोबर ना। चलो आगे बढ़ो, R1 0 है, R2 2/5 है, आगे बढ़ते 3/4 1/10, क्या आएगा ये 3/2 + 1/10 6, 17/10 आ रहा है, नहीं 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 नहीं, इधर 5 से मल्टीप्लाई किया तो 15 + 1 16/10, ये आया 8/5। आगे अनुराग, R1 का वैल्यू 9 है, R2 का वैल्यू 4 है, कितना आ रहा है 22 आया। चलो एक रो कंप्लीट हुआ अपना और 2 रो बचा है, 2R3 + R2, R3 का वैल्यू 1, R2 0 है। नेक्स्ट R3 का वैल्यू 0 + 2/5, आगे R3 का वैल्यू 1/4, ये 1/10, ये 1/2 + 1/10 6/10,
3/5 आएगा। एक नंबर बचा है, कौन सा? 1 मिनट। वैल्यूज बताओ ज़रा, कौन सा हुआ है? ये 0 हुआ, ये हो गया, अच्छा ये 4/5 है, ये 2/5 है, और ये अभी क्या लाया था हम लोग ने? 2r3 प्लस 1/2 प्लस 1/10, ये आता है 5 + 1 6/10, 3/5 आता है, ये दोनों 0 है। 2r3 प्लस r2 कितना आ रहा है? आगे बढ़ते, लास्ट टाइम 2/5 r4 प्लस r2। r4 क्या है? 2/5 r4 0, और ये दोनों 0 0 0 0 हो गया। 8 प्लस कितना आ रहा है? देखो ना, ये कितना हो गया? 16 प्लस 4 20/5 कितना आ रहा है? ठीक है, वापस वैल्यूज़ बदली करते हैं। वैल्यूज़, r4 का वैल्यू 0 है, r2 का वैल्यू कितना आ रहा है? 2/5। अगेन चलो आगे बढ़ते हैं। -3/4, और ये कितना है? कितना आ रहा है ये? -3/10 प्लस 1/10 -2/10। चलो आगे, r4 का वैल्यू 1 है, r2 का वैल्यू 0, ये आ गया 2/5। लास्ट, r4 का वैल्यू 1 है, r2 का वैल्यू 4 है, तो ये 2 प्लस कितना? यस। अभी यहाँ पर बताओ चेंजेस बताओ। पहला S1 जाएगा ना, S1 जाएगा, उसके जगह पे कौन आएगा? वेरी गुड, ये सब बदली होगा। मैडम आप बताओ, नंबर बताओ। 0 0, हाँ 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 ओके। चलो एवरीबॉडी सामने देखो, जीत गए हम लोग। हाँ, Z पॉजिटिव आया, बराबर है। Z पॉजिटिव आया तो रोहित अभी है Z' मैक्स का वैल्यू उसके सामने कितना? वेरी गुड। फिर x1 x2 x3, x1 के सामने x, बराबर है, लेकिन ये इनकम्प्लीट है। Z' के जगह पे -Z लिखो, -Z। तुम लोग ने देखो क्या लिखा है स्टार्टिंग में, स्टैंडर्ड फॉर्म में देखो क्या लिखा है। हाँ, क्या लिखा है? Z' तुम लोग ने -Z के जगह पे लिखा है ना, तो ये माइनस दूसरे साइड में गया, या ऐसा लिखते। तो बताओ ये समझा है नहीं समझा है?